चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र के सारे मंत्री कॉमेडियन हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान पर यह पलटवार है। अठावले ने कांग्रेस सरकार गिरने का बयान दिया था। केंद्र में अहंकार की सरकार चलाई जा रही है, ये गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा हमला किया। कहा, मोदी सरकार में राजस्थान के 4 केंद्रीय मंत्री प्रदेश को कोई बड़ी परियोजना नहीं दिला पाए। अठावले जी क्या कहते हैं, कौन केंद्र में मंत्री क्या कहता है, सारे कॉमेडियन हैं। केवल मात्र मोदी जो है वो ही सरकार चला रहा है, और वो भी किस तरीके की सरकार चला रहा है? झूठ की सरकार, जुमलेबाजी की सरकार, केवल अहम और अहंकार की, केवल सत्ता के दुरुपयोग की सरकार। आप बताइए, हम पूरी कांग्रेस पार्टी एक थी, एक है और एक रहेगी। जब अविश्वास यहां लाया गया, लाने का निर्णय बीजेपी ने किया, दूसरे दिन वो भाग गए। हमने विश्वास मत लाया, हम सारे के सारे एक जगह। जब सरकार बनी थी तो हम सब एक जगह। आज पंचायत चुनाव, नगर निकाय में हम सब एक जगह। तो फिर वो किसको नसीहत दे रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं? इसलिए उनकी बात में कोई गंभीरता नहीं है। किसी भी केंद्र के मंत्री, जो 4 यहां के मंत्री, 25 सांसद, 1 रुपए का कोई योजना अगर प्रदेश में लाए हो तो बताइए। कोरोना काल में विशेष पैकेज दिलाया हो तो आप बताइए। केंद्र ने भगवान भरोसे छोड़ दिया राज्यों को। अब देखिए, इतनी बड़ी जो त्रासदी आई, महामारी आई, उसमें भी केंद्र सरकार गंभीर नहीं है, उनके मंत्री गंभीर नहीं है। तो इसलिए इन लोगों की टिप्पणियों के ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना। हम सब एक हैं, पहले भी एक थे, आगे भी एक रहेंगे। सर, आप दिल्ली कृषि कानूनों पर चल रहे विरोध प्रदर्शन, किसानों की मांग, सरकार की राय, इसे लेकर न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से सबसे बड़ा सर्वे कराया गया। क्या है सर्वे की बड़ी बात है, दिखाता है। जिन कृषि कानूनों को सरकार ऐतिहासिक बता रही है, उन्हीं कृषि कानूनों के विरोध में सैकड़ों किसान दिल्ली की घेराबंदी किए बैठे हैं। आखिर कृषि कानून को लेकर देश भर के किसान क्या सोचते हैं, इसे लेकर न्यूज 18 नेटवर्क ने कृषि कानूनों और कृषि सुधार पर सबसे बड़ा सर्वे किया है। खास बात यह है कि देश के सभी हिस्सों के लोग इस सबसे बड़े सर्वे में शामिल किए गए। इस सर्वे में 2400 से ज्यादा किसानों और लोगों की राय ली गई और इस सर्वे में 12 सवालों पर लोगों की राय जानी गई। इस सर्वे में जो कुछ निकल कर आया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 56.59% किसान आंदोलन खत्म करने के पक्ष में हैं, जबकि 53.6% किसान कृषि सुधार कानून के समर्थन में हैं। 30.8% किसान कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो 15.8% किसानों की विरोध पर कोई राय नहीं है। 48.71% किसानों का मानना है कि राजनीति से प्रेरित है कृषि सुधार कानून का विरोध, जबकि 32.59% किसान राजनीतिक विरोध से असहमत हैं। हालांकि 18.70% किसान ऐसे भी हैं जिनकी राजनीतिक विरोध पर कोई राय नहीं है। 52.69% की राय ये है कि जिद छोड़कर किसान सरकार से समझौता कर लें, तो 60.90% लोगों की राय है कि नए कानून के तहत किसानों को फसलों का बेहतर मूल्य मिलेगा। 73.05% किसान कृषि सुधार और आधुनिकीकरण के समर्थन में हैं, जबकि 69.95% किसान मंडी के बाहर फसल बेचने का समर्थन कर रहे हैं। 53.94% किसान ऐसे हैं जो एमएसपी पर केंद्र के लिखित ऑफर का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 66.71% किसान ऐसे भी हैं जो पराली जलाने पर लगी बैन हटाने के खिलाफ है।
भारतीय कृषि सुधारों के लिए लाए गए इस बिल पर अलग अलग प्रदेशों के लोगों की बात करें तो दिल्ली में जहां 59% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, वहीं राजस्थान के 76% लोगों ने इसे सही ठहराया। हरियाणा के 70% लोगों ने इस सवाल के जवाब में हाँ कहा तो एमपी के 78% किसानों ने भी हाँ कही। पंजाब में 78%, यूपी में 64% और बिहार में 85% लोगों ने कृषि सुधारों का समर्थन किया। मतलब साफ है कि दिल्ली की घेराबंदी कर बैठे किसानों और देश के दूसरे तमाम राज्यों के किसानों की राय में बहुत फर्क है और इसी फर्क की वजह से धरने पर बैठे किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बन पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। किसान आंदोलन को लेकर राजस्थान समेत पूरे देश में न्यूज 18 के सर्वे में 70% लोगों ने खेती में आधुनिकीकरण का समर्थन किया, जबकि 62% लोगों ने विरोध प्रदर्शन बंद हो कहा। न्यूज 18 का कृषि सुधार कानून पर महा सर्वे। सर्वे में खेती में आधुनिकीकरण का समर्थन, विरोध प्रदर्शन बंद करने के पक्ष में 62% लोग। सर्वे पर राजस्थान में लगी मुहर। किसान आंदोलन को लेकर क्या है देश की जनता का असली मूड, इसे लेकर न्यूज 18 ने राजस्थान समेत देश भर में महा सर्वे किया तो 70% लोगों ने खेती में आधुनिकीकरण का समर्थन किया, जबकि 62% लोगों ने माना विरोध प्रदर्शन बंद होना चाहिए। अब न्यूज 18 के इस सर्वे पर राजस्थान में मुहर लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने न्यूज 18 के सर्वे को सामयिक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही हो सकता है। न्यूज 18 का सर्वे निश्चित रूप से सामयिक है, समीचीन भी है, क्योंकि इस समय देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि सुधार के लिए 3 विधेयक पेश हुए और उसके बाद वो पारित हुए और इस देश में सुधारों की दृष्टि से ये पहला एक बड़ा काम था। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि न्यूज 18 के सर्वे से ये साबित हो गया है कि किसान आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक तौर पर प्रेरित है। न्यूज 18 के सर्वे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए, आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो कृषक कल्याण के लिए 3 बिल लाए हैं, उनके बारे में असली खोल के सामने रखते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज 18 को, उन्होंने सर्वे किया और सर्वे में 62% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि ये किसान आंदोलन बंद होना चाहिए। बीजेपी जहां इस सर्वे को सही मान रही है, वहीं कांग्रेस इस सर्वे पर सवाल उठा रही है। कोरोना की इस महामारी के दौरान भी वो सड़कों पर बैठकर गुहार कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात को सुने, उनके अनुकूल उन कानूनों में परिवर्तन करे, लेकिन उनसे संवाद करने के स्थान पर सर्वे करवाया जाए या सर्वे के माध्यम से कहने का प्रयास किया जाए कि जिस कारण से लोग बैठे हैं वो गलत है। मैं समझती हूँ औचित्यहीन है। न्यूज 18 के सर्वे पर प्रदेश के दिग्गज नेताओं की अलग अलग राय है, लेकिन प्रदेश के किसान नए कृषि कानून से फायदा होने की बात कह रहे हैं। क्योंकि किसान को तो टाइम ही नहीं है जाके बैठने का। किसान तो इस टाइम पे खेत में बहुत काम चल रहा है, तो ये पूरा आंदोलन है राजनीति से प्रेरित है और इसमें टोटल राजनीति हो रही है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वार्ता तो होनी चाहिए, लेकिन वार्ता किस बात पे करेंगे? उसमें कुछ छूट गया था मोदी से, तो उसका सुधार कर दिया गया। सुझाव मांगे थे, सुझाव दिए, सुधार हो गया उसका शायद। बाकी वार्ता की इतनी जरूरत नहीं है, जो किसान वहाँ पड़े हैं वो। मोदी जी मांग किसानों के लिए कानून पास कराया जो एकदम सही कराया। आपको क्या फायदा उससे? अजय माँ की गोभी चाहे नहीं सही रेट में बेच दिया, मैं मन मर्जी सु कड़े भी बेच दिया। और अँ चाहे को जो व्यापारी मंडी में ले जाओ जहाँ को शीत मात में ही बेच दे, कम भाव में बेच दे। अपने उपज का सही मूल्य तो मिलेगा अपने को, पहले से ही मतलब लागत तो मिलेगी कम से कम। अपनी जो फसल की लागत तो मिलनी चाहिए, तो इससे लागत मिल जाएगी अपनी। नहीं मिल रहा, जैसे अभी 1 रुपए किलो गोभी बिक रही है, जैसे अपने पास अपने मतलब उस टाइम गोभी नहीं थी तब 40-50 रुपए किलो बिक रही थी, और अब गोभी है तब 1 रुपए किलो बिक रही है, तो लागत भी नहीं मिल पा रही।
न्यूज 18 के सर्वे पर प्रदेश के ज्यादातर किसान सहमत नजर आए हैं। किसानों ने न सिर्फ खेती में आधुनिकीकरण का समर्थन किया, बल्कि आधे से अधिक लोगों ने माना है कि किसान आंदोलन बंद होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। रुकते हैं ब्रेक के लिए। This news is co-powered by Policy Bazaar. न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। बड़ी खबर मिल रही है। जयपुर एसीबी ने सांभर में बड़ी कार्रवाई की है। जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग का AEN ट्रैप हुआ है। 15,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा गया। भ्रष्टाचारी AEN नाम संजय गर्ग ट्रैप हुआ है। अमानत राशि रिलीज करने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। इस संबंध में शिकायत एसीबी को की गई। मामले का सत्यापन करवाकर इस ट्रैप को प्लान किया गया और ये AEN 15,000 की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ।
अलवर से बड़ी खबर है। राजगढ़ विधायक जौहरी लाल की दबंगई सामने आई है। बिजली कर्मियों ने आरोप लगाया है मारपीट करने का। रैणी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। रैणी थाने का घेराव किया, विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान जारी है। इसके तहत विभाग ने भारी मात्रा में नकली शराब और शराब निर्माण की सामग्री जब्त की। हालांकि विभाग अभी तक ये पता लगाने में असफल रहा है कि इसकी सप्लाई कहां-कहां हो रही थी और गिरोह का असली मुखिया कौन है। 14 दिसंबर से चल रहे अभियान के तहत जयपुर में आबकारी विभाग ने कई पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ने के साथ नकली शराब बनाए जाने का खुलासा किया, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ पता लगाने में असफल रही है। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि जो कार्रवाई हुई है सामने हमारे को पकड़ में आया है, नकली ढक्कन उसके लेबल्स मिले हैं, तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं से नकली शराब बनाने के ही काम में आते होंगे। और ये एक पूरा गिरोह सक्रिय है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जड़ तक जाके जो मेन जहाँ फैक्ट्री है उनको हम पकड़ पाएँ। ये बेसिकली कुछ कबाड़ी से। एक साल बाद राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यास ने 19वीं बैठक की। पाठ्य पुस्तक मंडल भवन में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अध्यक्षता की। शिक्षक, स्कूल और स्टूडेंट्स के हितों में 3 महत्वपूर्ण फैसले हुए। इसके साथ ही स्कूलों के विकास के लिए भी योजना के तहत कार्य किया जाएगा, जिसके तहत बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया, ये योजना कई आयामों को हासिल करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन योजना सिर्फ पुरस्कार देने से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब योजना को गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशीलता के साथ में विचार कर रहे हैं और चिकित्सा विभाग और होम डिपार्टमेंट और केंद्र की एसओपी, ये सारी चीज़ें मिलकर के ये चीज़ें तय होती हैं। तो अब चूंकि कोरोना कम हो रहा है तो इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी से हम लोग आज चर्चा करेंगे कि वो विभिन्न विभागों से भी बात कर लें और सरकार की जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसका भी हम लोग अध्ययन कर लें और अन्य स्टेट्स का और का सबका परीक्षण करने के उपरांत इसके ऊपर मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर ही। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।